बोट टैक्सी रिवर स्टोरी। मरकापुर गांव में रंगा नाम का एक चोर रहता था। वो बहुत ही चतुराई से चोरी करता था। उसकी चतुराई कई प्रकार की रहती है। एक बार वो गांव में घूमते हुए बहुत दिनों से ताला लगा हुआ घर को देखकर उसको याद करके रखता था, क्योंकि उस घर में रहने वाले कहीं तो भी गए रहते हैं, इसलिए ऐसे रात में उस घर में घुसकर चोरी करता था। नहीं तो कहीं उस गांव में चाय की टपरी के पास खड़ा होकर वहां पर बात कर रहे लोगों की बात सुनते रहता था। उसमें से कोई गांव जा रहा है या नहीं पता करके उनका पीछा करके उस घर को याद रखता था। ऐसे वो गांव जाता था तो वहां पर अपनी चोरी करता था। नहीं तो किसी के घर के लैंडलाइन पर फोन करके किसी ऑफिस से बात कर रहा हूं कहकर उस घर के मालिक से बात करके उसको अपने बातों में उलझा कर वो गांव कब जा रहा है करके पता करता था। बाद में उस घर में जाकर चोरी करता था। उतने में ही रुकता था क्या? नहीं, वो रेलवे स्टेशन में यात्रियों की चार्ट चोरी करके उसमें यात्रियों की लिस्ट देखकर कौन कब गांव जा रहा है करके पता करके उनके घर में चोरी करता था। उसके ऊपर लोग कितना भी कंप्लेंट करते तो पुलिस वाले वो कौन है पता नहीं रहने से सिर पीट लेते थे। वो कैसा दिखता है पता करके सोचकर पुलिस वाले हर स्टेशन में उसका फोटो चिपका देते हैं। हर पुलिस वाले को कैसा रहता है पता है, लेकिन कहाँ रहता है पता नहीं था। पुलिस वाले ने वैसा कुछ किया करके पता चलने पर रंगा पागल लोग मेरा फोटो देखकर भजन करने के अलावा वो लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं करके हंसता है। वो एक बार इस एरिया में कुछ दिनों के लिए ब्रेक देना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अब दूसरे किसी गांव में जाकर ब्रेक देकर उस गांव को फेमस करेंगे करके सोचता है। मरकापुर से बहुत दूर भीवकोंडा नामक गांव रहता है। उस गांव के बाजू में गुलकम्मा करके एक नदी बहती है। वो नदी बरसात में फुल भर जाती थी। इससे भीवकोंडा में बहुत बड़ा बाढ़ आता था। तब पूरा गांव जलमय हो जाता था। तब गांव के लोग छत पर चढ़कर मदद के लिए सरकार के मदद पथक को फोन करते थे। तब मदद पथक बोट लेकर आकर उनको सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनकी मदद करते थे। कुछ लोग अपने प्राइवेट बोट को बोट टैक्सी जैसा उस समय चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर पैसे कमाते थे। ऐसे ही रहते वक्त एक दिन रंगा भीवकोंडा में बस से उतरता है। गांव में घूमते हुए छानबीन करता है तो उसको एक घर पर ताला लगा हुआ दिखता है। वो अरे वाह, घर तो बड़ा दिख रहा है। ये लोग गांव गए या बाजार गए पता करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे अपना काम शुरू करना पड़ेगा करके सोचता है। और वो अगले दिन आकर देखता है उस घर पर ताला ही लगा था। वो तो आज रात तक इंतजार क्यों करूं, दिन में चोरी करूंगा करके सोचता है। ऐसे वो दोपहर में उस घर में घुस जाता है और अंदर अलमारी खोलने के लिए वो अपने पास के हर तरह की चाबियों से खोलने की कोशिश करते वक्त बाहर जोरों का तूफान और बारिश शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद बहुत भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। उस हवा तूफान से पेड़ खंभे गिर रहे थे। अंदर रंगा अलमारी खोलकर पैसा और सोना ऐसे दो गठरिया बांध लेता है। गांव में बाढ़ आ जाता है। रंगा जिस घर में था उस घर में भी बाढ़ का पानी आ जाता है। वो घुटने तक पानी को देखकर हे भगवान, ये क्या बाढ़ आ गया, चोरी वोरी छोड़ के पहले मुझे अपनी जान बचाना है करके वो गठरी को लेकर घर के ऊपर चढ़ता है। वो देखता है तो पूरे गांव में बाढ़ का पानी आया हुआ था। लोग घरों के ऊपर चढ़कर मदद की राह देख रहे थे। रंगा को आजू बाजू के घर वाले बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। उनको देखकर रंगा घबरा जाता है तो पड़ोसी कौन है बेटा तू, तुमको पहले कभी नहीं देखा कहता है तो रंगा को क्या बात करना करके समझ में नहीं आता और वो चुपचाप देखते रहता है। तो दूसरे साइड का पड़ोसी कौन है रे, अपने मिश्रा का रिश्तेदार होगा इसलिए घर पर चढ़ गया है ऐसे कहता है तो रंगा हाँ वो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मिश्रा जी का भांजा हूँ जी, ये मेरा गाँव नहीं है जी, मैं किसी काम से यहाँ पर आया था जी ऐसा
कहता है पहला पड़ोसी, मिश्रा लोग गांव में नहीं है ना, घर पर ताला लगा है ना, तो फिर तुम अंदर कैसे पहुंचे? ऐसा कहता है तो रंगा हाँ वो ये करके हकलाते रहता है। तो दूसरा पड़ोसी, अरे यार शर्मा जी, आप तो हर किसी पर शक करते हैं। उस लड़के से तुमको क्या करने का है? तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो गया है लगता है। पहले सरकारी मदद पथक को फोन कीजिए, नहीं तो उन प्राइवेट बोट वालों को तो भी फोन कीजिए। ऐसा कहता है। तो वो, अरे यार मैं गड़बड़ी में अपना फोन नीचे भूल गया, अब क्या करूं? अरे सुनो बेटा, तुम्हारे फोन से सरकारी मदद पथक को फोन करता क्या, नंबर बताता हूँ। ऐसा कहता है। रंगा, मदद पथक क्या? कौन है सर वो लोग? ऐसा कहता है बड़े आशा से। वो, कौन क्या, अपने पुलिस वाले बेटा, वो लोग अपने जान पर खेलकर अपनी रक्षा करते हैं, नंबर बताता, फोन कर बेटा। ऐसा कहता है। पुलिस बोलो तो ही वो डर कर, अरे बाप रे, वो लोग आ गए तो मेरा काम तमाम हो गया समझो करके सोचते वक्त इधर सेठ का घर वाला, अरे क्या सोच रहा है? ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो खतरा है, जल्दी से फोन कर। कहता है तो रंगा, ये वो मेरा फोन पानी में गिर गया है। ऐसा कहता है। तो वो, क्यों रे, हाथ में फोन पकड़कर पानी में गिर गया कह रहा है? ओहो, तेरे लिए बाढ़ नया होगा इसलिए घबरा रहा है शायद, रुक जा मैं आ रहा हूँ करके उसके छत पर से रंगा के पास आकर उसका फोन लेकर मदद पथक को फोन करके तुरंत आओ करके फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस वाले बोट में वहां पर आते हैं। सब लोग बोट में चढ़ जाते हैं। बोट जा रही थी तो एसआई रंगा को देखकर पहचान जाता है। एसआई, हेलो रंगा, तू हमारे गांव आया क्या? तेरा स्वागत है। ऐसा कहता है। तो फोन करने वाला, सर आप इसे जानते हैं क्या? ऐसा कहता है। तो एसआई, मुझे ही नहीं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में ये साहब कौन है पता है। आप लोग को सुरक्षित जगह पर उतारने के बाद सर को हमारे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। ऐसा कहता है। वो सुनकर रंगा रोने लगता है। ऐसे रंगा जेल जाता है।